नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका यहाँ पर हम लोग से प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू से प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 को करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 8। ठीक है, और आपका सेट नंबर 15 होगा और आपका ये जो आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना व्याख्या का यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर होगा सिर्फ। ठीक है, और ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, गैसीय अवस्था, नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसीय अवस्था, नेचर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और आपका एक ही पार्ट होगा, पार्ट नंबर 1 में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 1। ठीक है, और इसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 है गैसीय अवस्था, नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता। तो कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी, इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधी होती है। आपका गैसों पर लागू नहीं होता, तो निम्न में से कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी, इनके अणु एक नियमित विन्यास पर अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। आपका गलत है। बाकी इनके अणु पात्र के दीवार से टकराते हैं और तथा दाब उत्पन्न करते हैं। आपका सही है। इनके अणु आपस में टकराते हैं। आपका सही है। और तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक रैंडम गति से घूमने लगते हैं। ये भी सही है। फिर आपका 2 नंबर है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस आपका हीलियम है। ठीक है, कुछ आपका 3 नंबर है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? ऑप्शन नंबर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से जो आपका सड़े अंडे की गंध आती है। ठीक है, आपका 4 नंबर है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है, मिली है। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो 540 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। ऑप्शन बी, 50 मिलीलीटर होगा। ठीक है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो 540 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन 50 मिलीलीटर होगा। तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है। गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग होता है। ऑप्शन में से 200 जूल होता है। तो गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग 200 जूल होता है। क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन में ओजोन। तो निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन कर लेता है। तो पास 7 नंबर है, लाफिंग गैस क्या? ऑप्शन नंबर सी, N2O है। तो लाफिंग गैस आपका N2O है। ठीक है, कुछ आपका 8 नंबर है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा आपका तापमान पर आधारित होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आपका संकुचित हो जाएगा। तो दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है और दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आपका संकुचित हो जाएगा। क्वेश्चन 10 आपका नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बॉयल नियम प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी, बी। और ये आपका जो बी आपका करता है। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, 11 नंबर, विद्युत बल में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। विद्युत बल में अक्रिय गैस जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन 12 नंबर है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से आपका ऑप्शन बी, पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन जो गैस भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका पारे की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठंडी हो जाएगी। तो जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी। क्वेश्चन 14 नंबर आपका, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273.15 केल्विन परम ताप पर आयतन 25 लीटर है। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो 546.30 केल्विन परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। ऑप्शन बी, 50 मिलीलीटर होगा। ठीक है, 15 नंबर आपका है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम ऑप्शन बी, अल्फा क्लोरोसिटोफिनोन है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोसिटोफिनोन है।
तो 16 नंबर, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस गिरती है। तो एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस गिरती है, ऑप्शन नंबर बी कम आयतन को घेरती है। तो एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस कम आयतन में घेरती है। ठीक है, कुछ आपका 17 नंबर है, ऊपर में दिया गया। ठीक है, तो आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का समीकरण है ऑप्शन नंबर बी पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो आदर्श गैस का समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी है। कोई 18 नंबर, आग बुझाने वाली गैस है। तो आग बुझाने का ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आग बुझाने वाली गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 19 है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उसका तापमान घटकर हो जाएगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उसका तापमान घटकर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि कार के 4 ट्यूब पृथक पृथक N2 O2 H2 तथा NE से क्रमशः भरे जाते हैं, सबसे पहले कौन भरेगा? ऑप्शन बी O2 भरेगा। तो यदि कार के 4 ट्यूब पृथक पृथक N2 O2 H2 तथा NE से क्रमशः भरे जाते हैं, तो सबसे पहले कौन भरेगा? आपका O2 भरेगा। 21 क्वेश्चन में, किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल है, ऑप्शन बी अंडर रूट गामा जो है P/D है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शन बी निम्न दाब और उच्च दाब में। तो वह एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये निम्न दाब और उच्च दाब में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस का किसी निश्चित दाब पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? ऑप्शन बी मीथेन का। तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? ऑप्शन नंबर डी मीथेन का। 24 में क्वेश्चन आपका है, बॉयल के नियम का समीकरण ऑप्शन नंबर dp/p इक्वल टू -tb/pb है। तो बॉयल के नियम का समीकरण क्या है? तो dp/p इक्वल टू -tb/b है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। तो वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। 26 में क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस ऑप्शन नंबर डी प्रसारित करने पर शीतलता होती है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस आपका प्रसारित करने पर शीतलता होती है। ठीक है, 27 निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो आपका जो है आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस आपका किसका संयोजन? ऑप्शन नंबर सी CO+H2 का है। तो जल गैस आपका CO+H2 का संयोजन है। 29 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित रूप निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन नंबर डी मीथेन गैस होती है। तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस आती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गोबर गैस के नाम से। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। 31 क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर सी सीबी देसाई ने। तो निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीबी देसाई ने किया। 32 आपका, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम का। तो आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो उन लैंपों में से किस गैस का प्रयोग होता है? सोडियम का प्रयोग होता है। 33 जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस की उत्पन्न होती है। ठीक है, आपका 34 में क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी पानी बनता है। तो हाइड्रोजन गैस को जलाने पर आपका पानी बनता है। 35 में क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी गैस पौधा पर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प। तो निम्न में से कौन सी गैस पौधा पर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? तो जलवाष्प। 36 में क्वेश्चन, किस गैस के उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर आपका दूधिया हो जाता है? ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 37 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कितना? ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वाहनों से निकलने वाली
प्रदूषित गैस आपका मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। 38 क्वेश्चन नंबर, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। 39 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, एक परमाणविक, तो एक परमाणविक गैस अणु की गति होती है ऑप्शन नंबर रैखिक होती है। एक परमाणविक गैस अणु की गति होती है रैखिक होती है। आपका 41 क्वेश्चन है, तो 4.4 ग्राम गैस एसटीपी पर 2.224 एल आयतन घेरती है? ऑप्शन नंबर सी NO2 को। तो 4.4 ग्राम गैस एसटीपी पर 2.24 एल आयतन घेरती है आपका NO2 पर। 42 है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण, तो मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण ऑप्शन सी अमोनिया है। ठीक है। 40 से निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अब पूछा 44 है, ऑक्सीजन और ओजोन है, तो आपका ऑक्सीजन और ओजोन क्या? ऑप्शन नंबर ए एलोट्रोप्स है। तो ऑक्सीजन और ओजोन आपका एलोट्रोप्स है। ठीक है। 45 ऑक्सीजन गैस की खोज की थी, तो ऑक्सीजन गैस की खोज ऑप्शन नंबर बी पिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज पिस्टले ने की थी। 46 है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। 47 वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी रेडॉन गैस नहीं होती। वायु में कौन सी गैस नहीं होती? रेडॉन गैस नहीं होती। ठीक है। 48 है, हाइड्रोजन किसी एक गैस की तुलना में 5 गुना अधिक तीव्रता से विस्तारित होती है, तो एक गैस का अनुभार है ऑप्शन नंबर 50 है। हाइड्रोजन किसी एक गैस की तुलना में 5 गुना अधिक तीव्रता से विस्तारित होती है, तो एक गैस का अनुभार ऑप्शन नंबर सी 50 है। ठीक है। 49 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उष्णम गैस ऑप्शन नंबर बी रेडॉन है। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उष्णम गैस आपका रेडॉन है। आपका 15 में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं? ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन। तो इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं? ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन है। 51 क्वेश्चन नंबर CH4 को किस गैस के नाम से जाना था? ऑप्शन नंबर ए मार्स गैस के नाम से। CH4 को किस गैस के नाम से जाना था? मार्स गैस के नाम से। चैप्टर नंबर 9 है आपका गोल या बिलियन। ठीक है। तो आपका कल पढ़ेंगे गोल या बिलियन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।